नमस्ते बच्चों, स्वागत है आप लोगों का हमारे YouTube चैनल में। तो आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं हिंदी का पाठ 7, जिसका नाम क्या है, मुन्नी रानी। यहाँ पर एक बड़ी ही प्यारी सी कविता दी गई है, जिसको लिखने वाले हैं अशोक सिंह सोलंकी, यानी इन्होंने ही इसकी रचना की है। इनका जन्म हुआ था 17 जून 1962 में और इनकी रचनाएं देख लेते हैं तो लतिका, गुंजार, स्वर व्यंजन, शब्दों के पास, ये सभी इनकी रचनाएं हैं। उसके बाद नीचे देखोगे तो यहाँ पे क्या दिया है, इनका परिचय कि आपने विपुल मात्रा में बाल साहित्य का लेखन किया है। विपुल मतलब क्या होता है, बहुत ही ज्यादा मात्रा में इन्होंने क्या किया है, बाल साहित्य। बाल साहित्य मतलब क्या, बच्चों के साहित्य का लेखन यानी उसको लिखा है। ठीक है। और प्रस्तुत कविता में लोरी के माध्यम से माँ का बच्चे के प्रति वात्सल्य भाव प्रकट किया गया। यानी कि ये जो कविता है इसमें क्या प्रकट किया गया है, तो माँ अपने बच्चे को कितना प्रेम करती है उसको यहाँ पे दिखाया गया है। उसके वात्सल्य, उसकी जो ममता है उसको यहाँ पे प्रकट किया गया है। तो चलिए बिना कुछ देरी किए इसको पढ़ना शुरू करते हैं। तो चलो बच्चों यहाँ पे देखते हैं तो क्या दिया यहाँ पे, देखो, सो जा मुन्नी रानी, बात मान ले मेरी, दूध मलाई तुमको दूंगी, मधुर सुनाऊंगी लोरी। यहाँ पर माँ जो है वो अपनी बिटिया को सुला रही और क्या कहती हैं कि सो जा मुन्नी रानी, बात मान ले मेरी। वो अपने बच्चे को सुलाती हैं और कहती हैं कि बिटिया रानी, सो जा मुन्नी मेरी मुन्नी रानी, है ना। प्यार से मम्मी बच्चों का कितना नाम रखती है, कभी बिटिया रानी बुलाएंगी, कभी मुन्ना बुलाएंगी, कभी मुन्नी बुलाएंगी, और भी न जाने क्या क्या नाम रखती है ना। तो वैसे ही ये जो मम्मी है, ये देखो यहाँ पे बैठी हुई है, अपने बच्चे को कैसे झूले पे झुला रही है और सुला रही है। उसको क्या कहती है, सो जा मुन्नी रानी, बात मान ले मेरी, और अगर तू मेरी बात मानेगी तो मैं तुझे क्या दूंगी, तो दूध मलाई तुमको दूंगी। क्या दूंगी मैं तुमको, दूध मलाई दूंगी, और मधुर सुनाऊंगी लोरी। इसलिए तू क्या हो जा, सो जा मुन्नी रानी, बात मान ले मेरी, और दूध मलाई मैं तुझको खाने के लिए दूंगी, और तुझे मधुर लोरी यानी मीठी मीठी लोरी तुझको सुनाऊंगी। चलो अभी आगे देखो, माँ क्या कहती हैं, रात सुहानी आएगी जब चंदा आ मुस्काएगा, शीतल चमकीली किरणों से तब वह तुम्हें रिझाएगा। तो बच्चों यहाँ पे सुहानी का मतलब एकदम सुहावनी सी, ठीक है। और रिझाना मतलब क्या होता है, किसी को मनाना, ठीक है। तो यहाँ पे माता जी क्या कहती हैं, मतलब मम्मी क्या कहती हैं कि रात सुहानी आएगी। रात कैसे आएगी, एकदम सुहावनी सी रात आएगी। जब सुहावनी सी रात आएगी तो चंदा आकर के मुस्काएगा, है ना। जब रात होती है, चांदनी रात होती है, तो उसमें आपने देखा होगा जो चंदा मामा रहते हैं वो एकदम चमचमाते रहते हैं, कितना अच्छा लगता है ना उस टाइम पे, रात के टाइम पे एकदम उजाला जैसा रात होता है ना। तो उसी की बात यहाँ पे मम्मी कर रही है, क्या कहती है कि रात सुहानी आएगी तब चंदा मुस्काएगा। ये देखो चंदा कैसे मुस्का रहे हैं, ठीक है। शीतल चमकीली किरणों से वह तुम्हें रिझाएगा, और तुमको क्या करेगा, वो जब चंदा आएगा, जब चंदा मामा आएंगे तो वो तुमको शीतल चमकीली किरणों से तुमको रिझाएगा, यानी तुमको मनाएगा। अगर तुम रूठ जाओगी, अगर तुम गुस्सा हो जाओगी, रोने लगी, तो चंदा मामा क्या करेंगे, तुमको मनाएंगे। किससे मनाएंगे, शीतल चमकीली किरणों से, यानी जो उनकी किरणें हैं वो कैसी होती है, शीतल होती है। जैसे अगर मैं सूरज की बात करूँ तो उनकी किरणें कैसी होती है, कितनी गर्म होती है। अगर वो हमारे ऊपर पड़ती है तो हमको कितनी गर्मी लगती है, लेकिन वहीं अगर चंदा की किरणें हमारे ऊपर पड़ती है तो हमको कितना अच्छा लगता है, ठंडा ठंडा, है ना। तो उसी की बात यहाँ पे मम्मी कर रही है, क्या कहती हैं कि शीतल चमकीली किरणों से, चमचमाती हुई और ठंडी ठंडी किरणों से वह तुमको क्या करेगा, रिझाएगा। चलो अभी आगे देखते हैं। जब तू मांगेगी उसको ही, जल में उसे दिखाऊंगी, चंदा मामा आए मुन्नी का तुमको बहलाऊंगी। देखो अभी यहाँ पे मम्मी क्या कहती हैं कि जब तू मांगेगी उसको, यानी कि रात तो सुहावनी सी आ जाएगी, चंदा भी आकर के मुस्काएगा, तुमको वो रिझाएगा भी अपनी शीतल किरणों से। लेकिन बच्चे कैसे होते हैं, वो जिस चीज को देखते हैं वो उसको पाने की कोशिश करते हैं। तो जब तू मांगेगी उसको ही, जब तू चंदा मेरे से मांगेगी तो मैं क्या करूंगी, जल में उसे दिखाऊंगी। जल में उसे दिखाना मतलब क्या, जल में वो चंदा कैसे दिखाएंगी, तो चंदा तो सचमुच का जाके चंदा आसमान में से ला तो नहीं सकते, ये तो इम्पॉसिबल सी चीज है, असंभव है, ये तो संभव है ही नहीं। तो चंदा को वो जमीन पे लाएंगे कैसे, तो एक थाली में पानी भरेंगे, थाली को रख देंगे नीचे, तो जब उसका चंदा मामा का प्रतिबिंब इसमें दिखाई देगा, ठीक है, तो वो क्या बोलेंगे, ये देख देख चंदा नीचे आ गया, पकड़ इसको, ठीक है। ऐसे करके यहाँ पे माता जी बोल रही है, क्या कहती है
कि जब तू मांगेगा उसको ही, जब तू चंदा को मांगेगा जल में उसे दिखाऊंगी। देखो जैसे ये जल में कैसे दिखाई दे रहे हैं ना चंदा मामा, वैसे चंदा मामा आए मुन्नी क्या तुमको बहलाऊंगी, और मैं तुमको बहलाऊंगी, तुमको बहलाऊंगी। क्या बोल के बहलाऊंगी कि देखो मुन्नी देखो चंदा मामा नीचे आ गए हैं, जमीन पे आ गए हैं। ठीक है, चलो आगे देखो। चंदा मामा आकर तुमको देंगे अपना प्यार, और मैं भी निज प्रेम हृदय का दूंगी निश्चय वार, निश्चय तुम पर वार, पलक बंद कर सो जा जल्दी प्यारी मुन्नी रानी। अभी यहाँ पे माता जी क्या कहती हैं कि चंदा मामा आकर तुझको देंगे अपना सारा प्यार, यानी जब तू चंदा मामा को मांगेगी तो मैं तुझको पानी में दिखला दूंगी, और चंदा मामा नीचे आकर के तुझको बहुत सारा प्यार देंगे। देखो कैसे इस मुन्नी को बहुत सारा प्यार दे रहे हैं, है ना। तो क्या बोल देंगे मम्मी कि चंदा मामा आएंगे तुझको और बहुत सारा प्यार देंगे, और मैं भी क्या करूंगी, जो मेरे हृदय के अंदर मेरी ममता है, जो मेरा प्यार है, वो भी मैं तुझ पे सब कुछ वार दूंगी। और फिर वो मुन्नी रानी से कहती हैं कि पलक बंद कर सो जा जल्दी प्यारी मुन्नी रानी। बोली जल्दी से सो जा प्यारी मुन्नी रानी। ठीक है, उसको वो सुला रही है। कौन सुला रही है, तो मम्मी सुला रही है अपने बच्ची को। ठीक है बच्चों, तो ये थी बहुत ही प्यारी सी कविता। आप एक बार इसको गाने की कोशिश करिएगा। ठीक है, गा करके अपनी कक्षा में अपने टीचर को, अपने दोस्तों के साथ गाइए, टीचर को सुनाइए। ठीक है, चलो शब्द वाटिका देख लेते हैं और उसके बाद इस वीडियो को हम खत्म करेंगे। तो शीतल मतलब क्या होता है बच्चों, ठंडा। रीझना मतलब मन मोहना। निज मतलब क्या होता है, स्वयं। ओके, शीतल यानी ठंडा, रीझना मतलब मन को मोह लेना। ठीक है, और फिर यहाँ पे निज मतलब खुद का, स्वयं का। ओके, तो चलो बच्चों अभी हम लोग अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्ते।